इंडियंस का तो प्रॉब्लम है कि वो हमेशा इनसिक्योरिटीज़ में रहते हैं कि बाहर के देश वाले ये खा रहे हैं तो हम नहीं खाएंगे, तो शायद आज अगर जो ये 1% भी डिक्लाइन है परफॉर्मेंस में, शायद मैं नॉन वेज नहीं खा रहा उसकी वजह से है। I started writing to many companies that I wanted to climb Everest as a vegan. तो पहले ही उन्होंने मुझे ना बोल दिया तुम वीगन की तरह क्लाइम नहीं कर सकते हो. Everyone in this room can achieve their biggest dreams without having any animals suffering or dying. ठीक है. तो ऐसा हो सकता है कि आप लोग कोच हो तो आप लोगों ने ब्रेन वॉशिंग किया, आप लोगों ने इन्फ्लुएंस किया और उनको ठीक से पता ही नहीं चला. I am on my social media speaking about what I feel is the truth from the bottom of my heart. And if they get inspired by that and turn vegan, I don't think that is brainwashing. I think that is unlearning, is what I would call. Because I have felt that in my sports journey, in your athletics journey, I have seen there are people who are vegetarian, but then there are people who are like, vegetarian से क्या होगा तेरा, आगे नहीं बढ़ पाएगा. This is what I've heard. So I want you to please say something about that. इसके बारे में एक चीज़ बोलूँगा कि दिस इज़ नॉट साइंटिफिकली प्रूवन कि नॉन वेज डाइट ही सब कुछ है, वही आपको परफॉर्मेंस का बूस्ट देती है. ये ऐसा चला आ रहा है क्योंकि हम वेस्टर्न कल्चर को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं और हमारी इंडियन कम्युनिटी में स्पोर्ट्स में और साइंस में इतना रिसर्च नहीं किया गया कि वेजिटेरियन डाइट को लेकर के कोई कैसे स्पोर्ट्समैन बन सकता है. तो ट्रेनिंग स्कूल या एकेडमी में जाता हूँ, वहाँ पर देखने को मिलता है कि सारे लिटरेचर, सारे साइंटिफिक टूल्स और जितने भी ट्रेनिंग प्लान्स और प्रोफाइल्स होते हैं सब के सब कॉपी होते हैं वेस्टर्न रिसर्चर्स के. तो उनका जो बेसिक डाइट है जनरली वो लोग नॉनवेज ही खाते हैं एंड देन फॉरेन कोचेज इंडिया में आते हैं एंड अपने आप को कंपेयर करते हैं. इंडियंस का तो प्रॉब्लम है कि वो हमेशा इनसिक्योरिटीज़ में रहते हैं कि बाहर के देश वाले ये खा रहे हैं तो हम नहीं खाएंगे, तो शायद आज अगर जो ये 1% भी डिक्लाइन है परफॉर्मेंस में, शायद मैं नॉनवेज नहीं खा रहा उसकी वजह से है. मेरा अभी मैं खुद का एग्जाम्पल बताता हूँ. मैंने मेरे एक ट्रेनिंग को एक फाउंडेशन स्कूल में भेजा एकेडमी में ट्रेन करने के लिए. वहाँ पे एक फॉरेन कोच था. अनटिल दैट पॉइंट ऑफ टाइम द पर्सन वाज डूइंग गुड, देयर नोबडी वाज ऑब्जेक्टिंग, बट दे वर जस्ट थिंकिंग कि अब भी कुछ प्रॉब्लम होने वाला है ना, हमें एक ही बात बोलनी है कि यू आर नॉट ईटिंग नॉन वेज. एंड उनको जैसे ही मौका मिला उन्होंने जस्ट एक पॉइंट को पिक करके दे ऑलवेज स्टार्टिंग इंसिस्टिंग हिम और हर कि तुम्हें नॉन वेज खाना ही पड़ेगा. एंड दे वर विलिंग टू स्पॉइल हर करियर ऑल्सो. सो इट्स लाइक दैट. सो हमारी इंडियन कम्युनिटी में पहले इनसिक्योरिटीज़ हैं, हमारी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है. वी डोंट ट्रस्ट आवर ओन फूड, वी इवन डोंट ट्रस्ट आवर ओन कल्चर जिसके ऊपर हम इतने बड़े हुए हैं. पृथ्वीराज चौहान ने कोई नॉनवेज नहीं खाया था, महाराणा प्रताप ने कोई नॉनवेज नहीं खाया था. ठीक है, हमारे पास इतने बड़े वॉरियर्स है, दारा सिंह ने कोई नॉनवेज नहीं खाया था. तो इतने बड़े वॉरियर्स हैं, इतने बड़े स्पोर्ट्समैन हैं, उन्होंने कभी नॉनवेज नहीं खाया. इट्स नॉट प्रूवन कि नॉनवेज खाकर ही हम स्पोर्ट्समैन बन सकते हैं. कुंतल सर, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? So Sandeep has covered significant amounts of this, but मैं एथलेटिक्स से बिलोंग नहीं करता हूँ, मैं पहाड़ चढ़ता हूँ. तो 2009 में I discovered my dream of climbing Everest और I started writing to many companies that I wanted to climb Everest as a vegan. तो पहले ही उन्होंने मुझे ना बोल दिया तुम वीगन की तरह क्लाइम नहीं कर सकते हो, तुम्हें दूध, दही, बटर, अंडा, चीज़ ये सब खाना ही पड़ेगा, मीट खाना ही पड़ेगा. इसके बिना ना तुम अच्छे से ट्रेनिंग कर पाओगे और इसके बिना तुम गर्म भी नहीं रह पाओगे पहाड़ पे. तुम्हें लेदर के कपड़े पहनने पड़ेंगे, तुमके फेदर का कुछ पहनना पड़ेगा, ये सब करना ही पड़ेगा नॉन वीगन चीज़ें. फिर मैंने बोला चलो यार मैं गूगल में जाके सर्च करता हूँ. राइट, हर स्मार्ट बंदा यहाँ बैठा है, गूगल में एक बार तो सर्च करता ही होगा. तो 2009 में मैंने टाइप किया क्लाइंबिंग एवरेस्ट एज अ वीगन. क्या पूरे ऑडियंस में ऐसा कोई भी बंदा है जिसने गूगल में कुछ टाइप किया और रिजल्ट ना मिले हो? No, I don't think so. ऐसा तो कोई होता नहीं है. तो मुझे वो भी आंसर मिल गया, कोई रिजल्ट ही नहीं था गूगल में, क्योंकि किसी वीगन ने एवरेस्ट क्लाइम नहीं किया था उस टाइम तक. सो आई वॉज लाइक यार मुझे अगर एवरेस्ट चढ़ना है तो मैं एज अ वीगन चढ़ूंगा वरना नहीं चढ़ूंगा. ये मेरे माइंड में तो बहुत ही क्लैरिटी थी इस चीज़ की. सो फॉर द नेक्स्ट 10 years आई वेंट ऑन अ जर्नी जहाँ मैंने एवरेस्ट 2 बार क्लाइम किया. And if I sit down today and write down the list of top 100 challenges that I faced while climbing Everest, veganism उस list में 101 नंबर पे भी नहीं होगा. So that wow guys, round of applause guys. issue veganism was for my entire journey. तो मैं सिर्फ mountain climbing के वे से बता सकता हूँ, एथलेटिक्स के वे से संदीप कुमार is like literally जीता जाता है example in entire India of एन इलीट लेवल एथलीट जो लिटरली गोल्ड मेडल जीत सकता है. मतलब उस लेवल का एथलीट है ये. ठीक है, सो ही हैज प्रूव्ड दैट यू डोंट नीड एनी मीट और डेयरी. मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि आप कुछ भी खा लो, वीगन खा लो, वड़ा पाव खा लो, पाव भाजी खा लो, पिज्जा खा लो और आप चढ़ जाओगे.
पहाड़ या फिर आप गोल्ड मेडल जीत लोगे, नहीं। इन सब चीज़ों के लिए बहुत ही कंसिस्टेंट ट्रेनिंग, फोकस्ड माइंडसेट और एक लाइफ विच इज गोइंग टू बी फिल्ड ऑफ लॉट ऑफ सैक्रिफाइसेस एंड हार्डवर्क की बहुत ज़रूरत है। आपको इलीट एथलीट बनना है तो आपको इलीट एथलीट जैसे ज़िंदगी बितानी है। बाल्टी होती है ना, दूध निकालते हैं, बाल्टी खुद पी जाते हैं ऐसे ही मुंह लगा करके, गर्म भी नहीं करते हैं। तो मैं वहाँ वो बैकग्राउंड से आता हूँ। मेरे लिए एक चैलेंज था कि मैं इसको प्रूव करूँ अपनी कम्युनिटी के अंदर या अपने लिए एक चैलेंज लेकर के, और मुझे चैलेंज बहुत स्मूथ लगा। मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं हार्डकोर डेयरी इंडस्ट्री से आया तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था, बिल्कुल नहीं था। हर चीज़ का रिप्लेसमेंट है, खाली माइंड न्यूरोप्लास्टिसिटी पे वर्क करने की ज़रूरत है। आपको पता है कि माइंड को कैसे डील करना है, बॉडी फॉलोज दैट आफ्टर सर्टेन डेज। तो जैसे ही मुझे लगा कि ये सब चीज़ें क्रॉस चेक करनी मुझे नहीं चाहिए था, ना बिकम वीगन। और कुंतल भाई जैसे किसी ने बताया कि तो प्लांट बेस्ड बन गए हो, और ठीक है, एक टैग भी मिल गया, वीगन बन गया हूँ। तो देन आई सर्च, मैं मिला लोगों से। देन आफ्टर ए ईयर व्हेन आई वाज इन ए गुड शेप ऑफ गोइंग फॉर ए रेस, तो मेरा एक रोड एक्सीडेंट हो जाता है। यू डोंट बिलीव, मुझे रोड हिट होता है। मेरा ये जो पैर है लेफ्ट वाला, इसका जो फीमर बोन है वो पेल्विस से निकल करके और मेरे इधर पे घुस जाता है, टोटली अलग हो जाता है अंदर से। एंड इट वाज लाइक माई डॉक्टर टोल्ड मी कि जब मैं रोड पे पड़ा था ना, तो मैं ऐसे सरके जा रहा था, मेरा पैर काम नहीं कर रहा था। एंड आई थॉट कि मैं चल भी नहीं पाऊंगा शायद, क्या हो गया। माई डॉक्टर टोल्ड मी यू जस्ट डोंट थिंक अबाउट रनिंग एंड ऑल। मैं उसको ऐसे ही बोल रहा, मेरा रेस आने वाला है। आई वाज जस्ट इन दैट फेज ओनली। मुझे घर पे जा करके स्ट्रॉबेरी स्मूदी पीनी थी जब मेरा रोड एक्सीडेंट हुआ। तो मुझे ऐसा था कि पैर तो अभी एकदम से कुछ हो गया, यकीन नहीं हो रहा है। देन आई थॉट कि ये कैसे हो गया। डॉक्टर ने बताया दिस इज एन एक्सीडेंट एंड ये हुआ सो हुआ, अभी तुम चल पाओ बड़ी बात है, एंड इट विल टेक 6 months फॉर यू। सो आई स्टार्टेड थिंकिंग एंड क्राइड अलॉट। जब डॉक्टर ने मुझे रिडक्शन मेथड से पैर को वापस से ठीक करा, फीमर बोन को हिप में चढ़ाया, देन उठ करके मैंने जब होश आया 4-6 घंटे के बाद, मैंने पैर को हिला के देखा, पैर तो नहीं काटा ना मेरा। सो इट वॉज देयर, आई वॉज हैप्पी कि पैर वहीं है। आई थैंक गॉड। उसके बाद फिर जर्नी स्टार्ट होती है। आई आस्क्ड माय डॉक्टर कि क्या हुआ है। बोला सारी जो वेन्स है ना, जो बोन को जाती है, वो सब कट चुकी हैं एंड इट कैन गेट ब्लैक, और तुम्हारा हड्डी को ना, बोन हेड को वापस से रिप्लेसमेंट, मेटल रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो बोला ये तो बहुत सीरियस हो गया कुछ, तो समझ में आया कि बहुत सीरियस हो गया है। तो डॉक्टर सेड कि यू हैव बीन अ गुड एथलीट, रिकवरी के काफ़ी ऑप्शन है, बिकॉज ब्लड फ्लो वायर सम डिफरेंट वेन्स जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, यू जस्ट कीप पेशेंस। देन आई स्टार्टेड एनालाइजिंग इफ आई एम मेंटली स्ट्रॉन्ग एंड आई बिलीव इन माई सेल्फ, और मेरा ये प्राइम पैसन है, मुझे लाइफ को मुझे वापस से खड़ा करना है, एंड दिस इज द टाइम जिसमें मुझे अपने लिए कुछ करना है। एंड फ्रॉम देयर आई स्टार्टेड, आई यूज्ड ऑल माई नॉलेज अबाउट न्यूट्रिशन, कोचिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड एवरीथिंग। पहले मैं क्रचेज पे आया, क्रचेज से मैंने अपर बॉडी स्ट्रेंथनिंग करा, धीरे धीरे करके मैंने अपने आप को बिल्ड करना स्टार्ट किया, फिजियोज की हेल्प ली। एंड द वन डे केम जब मैं खड़ा था और मैं ग्राउंड पे जा करके ना वॉक तो कर रहा हूँ, मैं रन करने के लिए ऐसे ट्राई करता था, तो मैं एक ही जगह पर खड़ा होकर ऐसे कर रहा हूँ, आगे बढ़ नहीं पा रहा हूँ, मेरा पैर लोड नहीं ले रहा है, बिकॉज जब भी वो फीमर हेड टकराता था हिप के साथ में, इट वॉज पेनिंग अलॉट। एंड देन मैंने डॉक्टर को पूछा वाई इट इज सो। बोला कि अभी तो कार्टिलेज नया नया है, तो कार्टिलेज बनने में टाइम लगेगा, और इसके साथ साथ में इन्फॉर्मेशन भी बहुत ज़्यादा है। आई वर्कड एवरीथिंग इन न्यूट्रिशन। मैंने खुद से, मेरे घर से हर चीज़ करके, अपने हाथ से करके, आई स्टूड अप विद इन 3 months। 3 महीने के बाद में चौथे महीने में आई वोन ए रेस, एक पैर के ऊपर, ये पैर अभी पतला था। ओह राइस, क्या बात है। आई रिप्रेजेंट इंडिया and within 8 months I set up 100 kilometer national record. So that was my best achievement. And I went to my doctor. I said this thing I have done, and he was a good meat eater. आज भी खाता है, पर मेरे सामने बैठ करके पूछता है एक बार कि यार तुझे प्रॉब्लम तो नहीं है। मैं प्रॉब्लम है, तो he just stay away from, he used to stay away from me. So this is my like rebirth, what veganism gave to me. इज इट पॉसिबल कि अलग अलग बॉडी टाइप्स हों और किसी को ये जचे नहीं? व्हाट डू यू फील कुंतल? इफ़ आई हैव टू टॉक अबाउट माई सेल्फ, 2009 में मैं 110 किलोज का था। ठीक है, आप मुझे देख के बोल सकते हो मैं 110, अभी तो मैं 80 हूँ। मैं गुजराती फैमिली से बिलोंग करता हूँ, जहाँ अगर किसी को 2 फ्लोर भी चढ़ना है ना, तो लोग लिफ्ट लेके जाएंगे। भूल जाओ, कोई चढ़ के भी जाएगा। ट्रैक तो दूर की बात है, मेरे फैमिली में किसी ने जिंदगी में ट्रैक नहीं किया है। फैमिली छोड़ो, पूरे कम्युनिटी 70,000 की कम्युनिटी है, उसमें किसी ने ट्रैक नहीं किया है लाइफ में। ठीक है, अब मैंने एवरेस्ट चढ़ा है, जहाँ -40 डिग्री सेल्सियस है। मैं रहता हूँ बॉम्बे में +40 डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, ऐसा मेरे पास तो कोई जेनेटिक गिफ्ट नहीं है, मेरे पास कुछ भी ऐसा नहीं था। बट आई डू अग्री विद संदीप ऑन दिस पॉइंट के पिछले 14 साल में मैंने मोर देन 15,000 आवर्स डाले हैं मेरे ट्रेनिंग के पीछे। वाह यार, पर
सो आई अग्री दैट अगर आपको इलीट लेवल पे जाना है या आपको ऐसा कुछ धमाकेदार करना है तो वो आपको कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन से ही होने वाला है और एक फोकस से ही होने वाला है. तो अगर मैं डेविल्स एडवोकेट प्ले करूं तो ऐसा हो सकता है कि आप लोग कोच हो तो आप लोगों ने ब्रेन वॉशिंग किया, आप लोगों ने इन्फ्लुएंस किया और उनको ठीक से पता ही नहीं चला. जैसे बोलते हैं ना, गुरु ने बोला ये करो तो कर करके अपना फिर मन बोलता नहीं नहीं अच्छा ही था यार, अच्छा ही था. बट ही वो जस्ट डिफरेंशिएट कैसे करते हो? ही जस्ट सेड कि राइट उसने कभी भी किसी को कोई भी आता है उसके पास और बोलता है कि मैं नॉन वेजिटेरियन खा रहा हूँ तो ही इज नॉट फोर्सिंग एनीवन टू ईट वीगन. Same with my athletes or I don't train athletes. I will mostly train weekend warriors and common people like me, people who have goals like me. तो मैं उनको train करता हूँ. तो when they come, I don't mandate कि उनको vegan खाना है. मैं उनको कुछ non-vegan खाने के लिए देने नहीं वाला हूँ क्योंकि I am not an expert coach in the non-vegan side of things. तो मैं उसमें जाने भी नहीं वाला हूँ. बट जब भी वो लोग आके मुझे बोलेंगे कि मुझे vegan ट्राई करना है कि मुझे परफॉर्मेंस में थोड़ा या मुझे ब्लोटिंग हो रहा है या मुझे ये रिकवरी का इश्यूज हो रहा है, then just like Sandeep, I also kind of bring the nutrition bit in and I say, why don't you try this? मैं ब्रेन वॉश नहीं कर रहा हूँ, मैं तो उनको ऑप्शन दे रहा हूँ, राइट? मैंने उनको कभी ना नहीं बोला नॉन वीगन मत खाओ. मैं सिर्फ उनको बोल रहा हूँ कि आप वीगन ट्राई करके देखो और अगर आपको इससे बेहतर फील हो रहा है देन वी कैन गो लिटिल मोर फॉरवर्ड. और मैं तो उनको एथिकल के बारे में भी कुछ बताता नहीं हूँ. दे ओनली कम टू मी डायरेक्टली एंड से यार आई सॉ वन ऑफ योर वीडियोज. मैंने उनको वीडियो नहीं भेजा है, मैं तो इंस्टाग्राम पे वीडियो बना रहा हूँ, मैं थोड़ी उनको पोस्ट कर रहा हूँ देखो देखो लाइक करो कमेंट करो. मैं तो कुछ भी नहीं बोलता हूँ उनको. वो वीडियो देखते और मुझे आके बोलते हैं यार आई लर्न मोर अबाउट दिस एंड आई एम नॉट ट्राइंग टू ब्रेन वॉश देम. आई एम जस्ट ट्राइंग, आई एम ऑन माई सोशल मीडिया स्पीकिंग अबाउट व्हाट आई फील इज द ट्रूथ फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट. And if they get inspired by that and turn vegan, I don't think that is brainwashing. I think that is unlearning, is what I would call. विघ्नेश सर, आपने एक सवाल पूछा था कि कैन एवरीबडी कैन क्लाइंब माउंट एवरेस्ट एंड यू सेड इट डिपेंड्स, राइट? आई जस्ट I नीड can say the answer is yes, with it depends. नहीं, I just wanted a yes or no. I just wanted to ask whether a disciplined vegan can climb a Mount Everest or not. You said you practice, you follow a strict diet. So that's all discipline, right? You agree to me, right? A disciplined vegan can climb a Mount Everest. I don't want an answer called depend. A disciplined, committed vegan can do anything. Wow, guys, round of applause. Everything. ठीक है, माउंट एवरेस्ट तो मियर एक छोटी बात है. ठीक है, सो दे कैन डू एवरीथिंग. ये बंदा 300 किलोमीटर भाग रहा है और Yeah, पहाड़ चढ़ correct. रहा है, पहाड़ पे पागल की तरह भाग रहा है और आप मुझे माउंट एवरेस्ट की बात कर रहे हो. Vegans can do everything. That's amazing. That's Okay, so amazing. everyone sitting here, please don't let anyone tell you that it can't be done. हम लोग है, मैं तो हमेशा मेरा ही एग्जांपल देता हूँ. मैं लाइक अगर 2009 में मुझे कोई बोलता ना मैं एवरेस्ट चढ़ गया तो मैं उसका मतलब पागल हो गया तुम. तो अगर मैं एवरेस्ट चढ़ सकता हूँ एज अ वीगन, everyone in this room can achieve their biggest dreams without having any animals suffering or dying. ठीक है. I just wanted to end by sharing one thing is that if there are any aspiring vegans or if there are any current vegans as well, please ensure that you get your vitamin B12 and vitamin D3 tested. और अगर ये थोड़े lower side पे है तो इनको please supplement करके बराबर लेके आओ. Because I have seen one thing commonly in my vegan clients is there कि उनका B12 और D3 का लेवल बहुत कम होता है जिसके वजह से उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत इम्पैक्ट हो जाती है और उनको समझ में नहीं आता है कि क्यों उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्पैक्ट हो रही है. एंड देयर परफॉर्मेंस इन द जिम और परफॉर्मेंस इन द माउंटेन्स इज ऑल्सो नॉट ग्रेट. बट द मोमेंट दे ब्रिंग अप देयर विटामिन B12 लेवल्स एंड D3 लेवल्स, suddenly their quality of life improves and they are able to train better and focus better and eventually reach their goals. तो बस ये एक छोटी चीज का ख्याल कर लेना, B12 और D3. बाकी मैं कोई भी चीज की बात नहीं कर रहा हूँ. अगर आप ढंग से बैलेंस डाइट खा रहे हो आपको ऑलमोस्ट सब कुछ अच्छे से मिल रहा है. ग्रेट, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. थैंक यू संदीप. Thank you. थैंक यू.